नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि अक्सर आप लोग हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दंगा बलवा बहुत होता है और पिछले कई वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देख लें तो देश में बहुत से दंगे हुए हैं। और इन दंगों में होता क्या है, जो दंगाई होते हैं, जो बलवाई होते हैं, इनका एक मकसद रहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। यानी कि सरकार ने जो संपत्तियां जनता के उपयोग के लिए बनाई है, जनता के फ़ायदे के लिए बनाई है, जनता की सुविधाओं के लिए बनाई है, उन्हीं संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है सबसे ज़्यादा। हाल के ही कुछ दिनों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो हुआ, यानी कि हल्द्वानी का मामला अगर देखिए तो वहाँ भी सार्वजनिक संपत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है दंगाइयों के द्वारा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपनी 284वीं रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजी है कि जो लोक संपत्ति निवारण अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाए और उसमें और भी बहुत सी चीज़ें राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा बताई गई है कि जो लोग संपत्ति का नुकसान करते हैं, यानी कि जो लोग संपत्ति का नुकसान करते हैं दंगों में, बलवों में, उनके ऊपर और कठिन कार्रवाई क्या हो सकती है। तो आगे हम इसमें बताएंगे कि जो विधि आयोग द्वारा जो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी गई है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो दर्शकों, हमारे देश का इतिहास रहा है कि जरा जरा सी बात पर लोग दंगा करने लगते हैं, बलवा करने लगते हैं, बवाल मचाने लगते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जहाँ कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए और सरकार को कितना नुकसान पहुँचाया जाए, जो भीड़ का सिर्फ एक मकसद होता है कि सरकार को कैसे और किस तरह से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अब उसमें होता क्या है कि जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, सबसे आसान होता है कि उन्हीं को निशाना बनाया जाए, चाहे सरकारी बसें हों, सरकारी इमारतें हों, सरकारी जो सार्वजनिक पार्क वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और विगत कई वर्षों की घटनाएं अगर हम अपने देश में देखें तो जहाँ जहाँ कहीं भी दंगा हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ दंगा शुरू हो गया, पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत बड़ी, पत्थरबाजी में भी जो सार्वजनिक संपत्तियाँ थी उनको भी बहुत नुकसान पहुँचा। और हाल ही में अभी उत्तराखंड का जो मामला सामने आया हल्द्वानी में कि एक नजूल की ज़मीन पर एक मदरसा बना था, उसको तोड़ने के लिए जब पुलिस गई तो वहाँ भी लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे देश का एक कानून है, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है। अब इसमें संशोधन का सुझाव भी मांगा था केंद्र सरकार ने। अब इसमें विधि आयोग ने अपनी 284वीं रिपोर्ट भेजी है। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं श्री ऋतुराज अवस्थी जी, उन्होंने अपनी 284वीं रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको सिर्फ जेल में बंद कर देना यही एक सज़ा नहीं है। उनको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो अनवरत चलती रहती है। ऐसे में सिर्फ जेल की सज़ा देना ही मात्र एक उपाय नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग भी किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो पकड़ में आ जाते हैं तो उस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जो कीमत होगी, यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने किसी एक सरकारी बस को जला दिया। अब उस सरकारी बस की मान लीजिए 10 लाख रुपए कीमत है, तो जब वो जमानत मांगने न्यायालय के समक्ष जाएंगे तो उनको उस बस की कीमत, यानी कि वो 10 लाख रुपए पहले जमा करना होगा, तब उनको जमानत दी जाए। ऐसा विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी हुई है कि ये संशोधन इसमें किया जाए, क्योंकि हमारे देश में जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको बहुत तेज़ी से लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सबसे आसान है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि सरकार को नुकसान पहुंचे, सरकार को घाटा हो। आप आए दिन देखिए कि ट्रेनों पे पथराव होता है। वंदे भारत जो ट्रेन शुरू हुई उस पर तो अक्सर लोगों ने पथराव किया है
तो इन सब चीज़ों से जो हमारे देश की संपत्ति है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो लोग भी किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस संपत्ति की जो कीमत होगी उसके बराबर धनराशि पहले जमा कराई जाए, तब उनको जमानत दिया जाए। अब देखना ये है कि जो विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी है इसको केंद्र सरकार किस तरीके से लेती है। क्या विधि आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार लागू करेगी? अगर केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट लागू कर दी तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो ये ध्यान रखिए कि उस संपत्ति की जो भी कीमत होगी वो अदा करने के बाद ही उस व्यक्ति को जमानत मिलेगी। Wow.